जाति आधारित जनगणना के विपक्ष की मांग के बीच देश में हिंदुओं की जाति पर चर्चा छिड़ी हुई है। बीजेपी के नेता अपने चुनाव प्रचारों में एकजुट रहने का आह्वान कर रहे हैं, तो वहीं साधु संतों के भी लगातार बयान आ रहे हैं। इस बीच छतरपुर में बागेश्वर धाम के महंत पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे अपने नाम के आगे हिंदू लिखना शुरू कर दें। बागेश्वर धाम के महंत के बयान पर सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बारिश थमने के बाद अब धीरे धीरे सर्दी जोर पकड़ने जा रही है। इधर तूफान दाना की वजह से कुछ जिलों में बारिश का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हल्की बारिश का असर बताया है। बदल रहे मौसम के बीच धीरे धीरे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के समय हल्की फुल्की सर्दी का एहसास हो रहा है, जबकि दोपहर के समय तीखी धूप निकल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। इसी बीच अब राज्य में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुश नहीं दिख रहे हैं और उन्होंने महाविकास आघाड़ी को चेतावनी तक दे डाली है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इतना तक कह डाला कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। वाराणसी की अदालत ने पूरे ज्ञानव्यापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाला हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर अगले महीने 13 नवंबर को उपचुनाव है। इनमें अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी शामिल है। खैर सीट पर प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ सियासी दल और प्रत्याशी मतदाताओं को साधने के लिए जोर शोर से सियासी दाव पेच आजमाते नजर आ रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी को अभी तक जीत नहीं मिली है। खैर सीट पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली वाले पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऊपर से इस मौसम में मच्छर जनित डेंगू लोगों की परेशानियों में और भी इजाफा कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि दिल्ली के लगभग हर दूसरे या तीसरे घर में कोई ना कोई जरूर बीमार है। प्रदूषण की वजह से लोग आंखों में जलन, गले में खराश, फेफड़ों में जकड़न या फिर डेंगू का सामना कर रहे हैं। दिल्ली सहित देश भर में दुर्गा पूजा के बाद अब दीपावली और छठ को लेकर गहमागहमी चरम पर है। नौकरी पेशा लोग अपने अपने घरों की ओर रुख कर चुके हैं और काफी संख्या में लोग आने वाले दिनों में सफर करेंगे। ऐसे लोगों में यूपी बिहार की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी अधिक होती है। ऐसा इसलिए कि दीपावली के बाद पहने वाली छठ पूजा को इन दिनों राज्य में बड़े ही धूमधाम और काफी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यही वजह है कि यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर जहां रेलवे अतिरिक्त और त्योहार विशेष ट्रेनों का चलाया जा रहा है, तो रेल प्रशासन ने स्टेशन परिसर में भी यात्रियों के लिए खास बंदोबस्त किए हैं। फेस्टिव सीजन का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली बस कुछ ही दिनों में दूर रह गया है। उससे पहले धनतेरस का पर्व भी मनाया जाएगा। धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी अत्यंत शुभ मानी जाती है। पिछले धनतेरस से लेकर इस साल तक सोने ने लंबी छलांग भरी है और निवेशकों की तिजोरियां भर दी हैं। सोने ने निवेशकों को करीब 30% रिटर्न दे दिया है। इस साल भी सोना लगातार उछलता जा रहा है। स्त्री 2 में आज की रात हुस्न का मजा आइटम सॉन्ग से धमाका मचाने वाली तमन्ना भाटिया लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब इसी बीच तमन्ना भाटिया ने इस गाने का ऐसा नया वीडियो शेयर किया है जिसे फैंस ने आज तक नहीं देखा होगा। ये दावा खुद तमन्ना ने किया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जो कि इस सुपर हिट आइटम सॉन्ग की शूटिंग के वक्त का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024-25 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीजन के लिए कुल 25 पुरुष खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पर चौंकाने वाला फैसला किया गया। दोनों ही खिलाड़ियों को केंद्रीय अनुबंध में सबसे अलग रखा गया।